हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, उनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को और डिस्चार्ज हो गए थे 30 मई को। तो दोस्तों, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले उन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनकी कई बार तो सर्जरी हुई थी हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, दर्द में थे पवनदीप राजन। साथ ही साथ में दोस्तों, बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ी थी पवनदीप राजन को लेकर, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था, जैसे कि पीहू ने, कि पवनदीप राजन को उनके कर्मों की सज़ा मिली है। तो इस तरीके की जो वाहियात बातें थी, नेगेटिव कमेंट्स थे, काफ़ी लोगों ने उन्हें नेगेटिव करने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद पवनदीप राजन अब अपने मुंबई वाले घर में पहुंच चुके हैं। लेकिन वहां पर कौन उनकी अच्छे से देखभाल कर रहा है, कौन उनका सहारा बना हुआ है, तो चलिए दोस्तों, इस पे एक नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि पवनदीप का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस वजह से हुआ था और वो कहां से कहां जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हमारे नए हैं तो उनको जानना ये ज़रूरी है कि आखिर पवनदीप राजन कौन है और कहाँ जा रहे थे और किन हालातों में उनका एक्सीडेंट हुआ। तो दोस्तों, पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर हैं। इंडियन आइडल 12 जो है वो पवनदीप के नाम लिखा हुआ है। पवनदीप ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी, बहुत लाखों दिलों की धड़कन बन चुके थे, और उनकी आवाज़ में इतना अच्छा है, मतलब एक जादू, जो भी उनकी आवाज़ सुनता है वो उनका फ़ैन हो जाता है। और यहाँ तक कि जब पवनदीप राजन गाया करते थे, स्टेज पे आए, तो जो भी सेलिब्रिटी आए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने, तो कोई अपने सीरियल का प्रमोशन करने के लिए, वो सारे के सारे सेलिब्रिटी आज भी पवनदीप राजन के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी हर दुख तकलीफ़ में सहारा बनते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। यानी कि पवनदीप राजन की जो पर्सनैलिटी है वो एक ऐसी छाप छोड़ देने वाली पर्सनैलिटी है कि अगर आप उनसे 10 मिनट के लिए भी मिल जाएंगे तो आप उन्हें ज़िंदगी भर याद रखेंगे, उन्हें भूलेंगे नहीं। तो शायद यही वजह थी कि जितने भी लोग थे, जिसे भी पता चला, जब भी पता चला कि पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया है, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ उनका कि मानो उनके पैरों से भी उन्हें चला नहीं जा रहा था, उनके हाथों की भी हड्डियाँ टूटी हुई थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें कि अब पवनदीप राजन की हेल्थ कैसी है और अब वो कहाँ पर हैं, और वो उनका मुंबई में, अगर वो गए हैं, मुंबई का जो हाउस है वहाँ पर उनकी देखभाल कौन कर रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करने से पहले बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी थी पवनदीप को और उनकी फैमिली को, कि पवनदीप राजन को किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं हो और उन्हें 24 घंटे एक ना एक उनके पास रहना होगा, क्योंकि कब पता नहीं उनको कौन सा दर्द उठ जाए। क्योंकि अभी दोस्तों उनकी सर्जरी ताज़ा है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं, वो डिस्चार्ज होने के बाद में चलने फिरने लगे हों। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी पवनदीप राजन को सहारे की भी ज़रूरत है, मेडिसिन टाइम पे लें उसकी भी ज़रूरत है, तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रहना ज़रूरी है। तो ऐसे में दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि क्या अरुणिता पवनदीप का ख्याल रख रही हैं, क्या अरुणिता हैं पवनदीप राजन के साथ में। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि पवनदीप राजन के साथ में अरुणिता उनके घर पर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी अपडेट पवनदीप या उनकी फैमिली या उनकी टीम की तरफ से आई नहीं है। और जहाँ तक हमें पता है, सूत्रों से पता चला है कि पवनदीप और उनकी जो फैमिली है, यानी कि उनकी माँ, पापा और उनकी बहन है, तो वो वहीं पर हैं अभी उनके मुंबई वाले घर में। तो दोस्तों, कई का तो ये भी कहना था कि पवनदीप राजन को डिस्चार्ज होने के बाद में अपने होम टाउन जाना था, यानी कि उत्तराखंड। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर वो इस वजह से नहीं गए क्योंकि जो फैसिलिटी उन्हें मुंबई वाले होम में मिल रही हैं वो उत्तराखंड वाले होम में नहीं थी। तो वहाँ पे ठीक है, ये बात तो खैर, इस चीज़ को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि एक नेचुरल हवा है वहाँ पे, नेचुरल पानी है और मतलब सुकून की ज़िंदगी है उत्तराखंड में, और मुंबई में जैसे भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, सारी चीज़ें हैं। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें देखी पवनदीप राजन ने कि उनको रिकवर जल्दी कहाँ से हो पाएंगे, तो इसीलिए उन्हें मुंबई वाले घर में रखा गया। वो मुंबई वाले घर पे गए हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो हमदर्द हैं ज़्यादा,
वो मुंबई में ही हैं और उत्तराखंड में इतने नहीं हैं, क्योंकि काम के सिलसिले से काफ़ी टाइम से पवनदीप राजन अपने मुंबई वाले घर में ही रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे कि मुंबई से दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे उन्हें देखने के लिए, और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पवन का आने का, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का, ताकि वो उनसे मिलें, मुलाकात करें, बातचीत करें। तो इसी वजह से वो वहाँ पर गए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलाज ही से इंसान ठीक होता है। ठीक है, इलाज के साथ में हमें जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एनवायरनमेंट में देखिए, अपने तो होते ही हैं माँ बाप भाई बहन, तो दोस्तों का होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, वो बातें शेयर कर सकते हैं जो कि वो अपनी फैमिली के साथ में इतना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, और फिर प्लस में उनके जो काम है, उनका सिंगिंग की जो उनकी प्रैक्टिस है, रियाज़ है, और ये सारी चीज़ें भी वो मुंबई वाले घर में बखूबी कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है वहाँ पे, उनकी सेहत को लेके, कि उनके पास में कोई भी नेगेटिविटी ना आए और कोई भी ऐसी चीज़ें उन्हें ना देखनी पड़े, ना सुननी पड़े, जिससे कि उनके माइंड पे असर हो। तो इसी वजह से दोस्तों पवनदीप राजन अपने उत्तराखंड वाले घर पे ना जा कर के वो मुंबई वाले घर में ही है, और वहीं से वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट की भी टाइम निकाल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो उनके दोस्त, उनके टीम मेंबर हैं, वो गिटार बजा रहे होते हैं, पवनदीप राजन अपने गाने का रियाज़ कर रहे होते हैं, अपनी नई नई धुनें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके से बनाने की कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको आगे चल के परफॉर्म करना है। और देखिए, जो भी इनको बुकिंग आई तो गई होंगी, आई हैं इनके पास में काफ़ी ज़्यादा, कि इस टाइम पे आपने ये वाला शो करना है, इस टाइम पे वो शो करना है, तो हर चीज़ अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो, अगर वो नॉर्मल होते, सही होते, तो शायद वो बैक टू बैक अपनी सारी प्रैक्टिस से कर लेते, लेकिन अभी उन्हें एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर लेना भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की राय है कि अभी उनकी सारी एक तो एक्सरसाइजें चल रही हैं, और उनको प्रॉपर आराम भी करना है, रेस्ट भी करना है, और साथ ही साथ में उनको रियाज़ भी करना है। तो वो थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर, जैसे ही भी टाइम मिलता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, वो एक तरीके से सिर्फ सिंगिंग ही रह गई है, उनकी आत्मा से गाते हैं वो, अपने अंदर से, दिल से, बाय हार्ट। तो इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल में भी कई बार गाने गाए हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को पीछा नहीं छुटाना चाह रहे, और ना ही वो इस चीज़ से कभी छूट सकते हैं। तो यही सारी वजह है दोस्तों कि वो मुंबई वाले घर में गए हैं, और मुंबई में भी उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, सारा कुछ है, और साथ में माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, और दोस्तों का आना जाना लगा हुआ है, जिससे कि वो अपने दिल की बातें भी शेयर कर रहे हैं। हाँ, बस दुख उन्हें इसी बात का है कि अभी तक शायद अरुणिता उनसे नहीं मिली है, और अब वो इस बारे में शायद कुछ ज़्यादा खास सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट्स ही नहीं है पवनदीप राजन की तरफ से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर अरुणिता नहीं मिली है तो वो आने वाले टाइम में सबक सीख चुके हैं कि किसको अपना दोस्त बनाना है और किसको नहीं बनाना। और अगर मिली हैं तो ये फिर छुपाया जा रहा है फैंस से कि अरुणिता आई हैं मिलने या नहीं आई हैं। खैर, जो भी हो, मिली हो या ना मिली हो, या आने वाले टाइम में मिलने आती भी हैं या नहीं, हमें तो पर्सनली बस पवनदीप राजन सही हो जाए, अपने पुराने वापस खड़े हो जाए पैरों पे, और अपनी जो भी इनके परफॉर्मेंस है उसे हम देखना चाहते हैं, इनकी लाइफ को वापस दोहराना चाहते हैं कि पुरानी ज़िंदगी से। और जो भी इनके सामने कठिनाइयाँ आई हैं, उन्होंने बखूबी उसका सामना करा है, और आने वाले टाइम में भी सामना करें। बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप सो आपको सारे सवालों के इस वीडियो में जवाब मिल गया होगा कि वो मुंबई क्यों गए हैं, और अरुणिता मिली है या नहीं। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।